चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला हुज वर्टेक्स और फोकस दिया हुआ है। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस हमें पता होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, वही चीज मैं यूज करने वाला हूं कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज ए, ठीक है। ये डिस्टेंस ए होता है, ये हमें पता होना चाहिए। वर्टेक्स 0 0 स्टैंडर्ड वाले की अगर मैं बात करूं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाले की, तो वर्टेक्स 0 0 और फोकस ए कॉमा जो, तो उनके बीच का डिस्टेंस ए, और शिफ्टिंग से डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात हमें अच्छे से मालूम है, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आर और एस क्या क्या है? वर्टेक्स आर पर है और फोकस एस पे है, ठीक है। अभी ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये पैराबोला है, वर्टेक्स कहां पर है? आर पर है ना? हाँ, वर्टेक्स आर पर है और फोकस जो है वो इसके आगे है एस पर, ठीक। तो दो पॉइंट्स, इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया? एस माइनस आर, ठीक, सिंपल। दिस माइनस दिस, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। मॉड लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि एस बड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये ए है। और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ एस माइनस आर, ठीक। चलिए भाई एस क्या है, मतलब ऐसा समझिए इसको कि कहीं तो मेरा ओरिजिन रहा होगा, समझना है इसको। एस और आर ऐसे मैं क्यों ले रहा हूं? मान लो ओरिजिन यहां पर नहीं है, कहीं तो होगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एस, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस ओ एस मतलब एस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो एस माइनस आर, यही तो लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। बस इतना सा था ये तो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा, समझ गए? चलिए।